नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह वलम यख्शा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह की मसाजिद को वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, व अक़ामस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, व आतज़्ज़काह, ज़कात को अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अनक़रीब वही लोग हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पाए हुए लोगों में से। जिस तरीक़े से इस कायनात के अंदर बहुत से ऐसे खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर नसीब अता फ़रमाया है, इसी तरीक़े से इस कायनात के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर के लिए मुंतखब फरमाया है। जगहों का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से होता है। जहाँ हम और आप बैठे हैं सजदा करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब है। जितनी मसाजिद हैं वो सारी अल्लाह की तरफ से मुंतखब है, और ये वो ज़मीन का हिस्सा है जिस पर आसमान वाले फ़ख्र करते हैं। मसाजिद ये किससे बना है? सजदे से। नमाज का जो सबसे अहम हिस्सा है सजदा, उससे मस्जिद का वर्ड बना है, जिसके माना आते हैं सजदा करने की जगह। मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि वहाँ अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका करके, अपनी पेशानी को खम करके इंसान सजदा रेज़ हो जाता है, इसलिए उसको मस्जिद कहा जाता है। और मसाजिद को कौन आबाद करते हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, और सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के अलावा किसी से वो खौफ नहीं खाते, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते। मेरे भाइयों, आजकल के हालात में जबकि बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर का शरफ़ बख्शा है, उन मस्जिदों को तब्दील करने की बहुत खुफिया साजिशें चल रही हैं। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो मसाजिद से अपने रिश्ते को मज़बूत करें, अपने ईमानी रिश्ते को भी मज़बूत करें, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते को भी मज़बूत करें, और नमाज़ों को पाबंदी के साथ मसाजिद के अंदर अदा करें। और जितनी ऐसी मस्जिदें हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा कि वो फ़लाँ मस्जिद फ़लाँ वक्त के अंदर मंदिर थी और उनको मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया गया, ये सारी की सारी वाही तबाही की बातें हैं। मैं अभी एक इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ रहा था, उसमें ख़ुद एक हिंदू उसके लेखक हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि ज्ञानवापी की जो मस्जिद है वो बाबर, जो जलालुद्दीन अकबर बादशाह था, उसके पहले से बनी हुई मस्जिद है। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तो उनके पड़ पोते हैं, उनके तो पड़ पोते हैं। इन्होंने ना कोई मंदिर गिराई है, ना उसके ऊपर कोई मस्जिद बनाई है। और एक मंदिर जो उन्होंने गिराया, लोग उसके बारे में सिर्फ़ ये कहते हैं कि गिरा दिया, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों गिराया, उसकी वजह क्या थी।
उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि राजाओं की महारानियाँ वाराणसी के रास्ते से गुज़र रही थीं। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से परमिशन मांगी है कि हम गंगा में स्नान करना चाहते हैं और उसके बाद हम मंदिर में जा कर के वो ख़ास मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी परमिशन दिया, इजाज़त दी है और फिर उन्होंने गंगा में स्नान किया है। और स्नान करने के बाद जब विश्वनाथ की मंदिर के अंदर गई हैं तो उसके अंदर से पूजा करने के बाद सारी महारानियां तो निकल गईं, एक महारानी जो कच्छ की महारानी थी वो नहीं निकली, उसका पता नहीं चला। पूरे वाराणसी के अंदर तलाश किया गया, पूरी मंदिर के अंदर तलाश किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चला है। उसके जो राजा थे उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेटर लिखा है, ख़त लिखा है कि आपके हुकूमत के अंदर, आपके दौरे हुकूमत के अंदर और इलाक़े हुकूमत के अंदर मेरी महारानी गायब हो गई है। चुनांचे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़ौज के सिपाह सालार को वाराणसी भेजा कि जाओ तहकीक करो। बहुत गुस्से के अंदर आए, पूरे वाराणसी को छान मारा गया लेकिन महारानी नहीं मिली है। मंदिर को छान मारा गया, महारानी नहीं मिली। जब वहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई थी, जब उसको टच किया गया तो मूवेबल थी, इट वॉज मूवेबल। बाकायदा हिस्ट्री के अंदर ये दर्ज है और हिंदू मौरिख इसको लगता है, बिरजेश सिंह। जब उसको हटाया गया उसके नीचे एक सुरंग थी, उस सुरंग के अंदर कराहने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ आ रही थी। देखा गया तो उसके अंदर वो महारानी थी जिसके सारे जेवरात को उतार लिया गया था, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था। जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि ऐसी जगह को फ़ौरन ख़त्म किया जाए जिससे आगे हिंदुस्तान की किसी भी बहन और बेटी को तकलीफ़ पहुँचाया जा सके। ये हिंदू बहन की इज्जत की रखवाली के लिए उस मंदिर को वहाँ से मुंतकिल किया, गिराया नहीं, और दूसरी जगह पर बनवाया था। और बाकायदा इसका नोट महफूज है, रिकॉर्ड महफूज है। और वहाँ का जो महंत था जिसने ये गंदा काम किया था उसको फ़ौरन अरेस्ट किया और उसको सज़ा दी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ये ऐसा बादशाह था कि जो वाहिद ऐसा बादशाह था जिसने सारी खूबियों के होते हुए, सारी जायदाद और दौलत के होते हुए सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी। टोपी सिला करते थे, कुरान करीम की किताबत किया करते थे और इससे अपना और अपने घर वालों का पेट पाला करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल से तनख्वाह नहीं लिया करते थे, बादशाह वाली ज़िंदगी नहीं गुजारा करते थे। वो लिखता है कि मुझे हैरत होती है कि जितने मुग़लिया बादशाह गुजरे हैं सबसे ज़्यादा इंसाफ़वर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने 80 टैक्सेस को पूरे इंडिया से माफ़ कर दिया था। कितने टैक्स? 80 टैक्स, 80 टैक्स। अब देखें, हर तरह का टैक्स लग रहा है, जीएसटी का टैक्स अलग है, पेट्रोल का अलग है, हर चीज़ का अलग है। किसने माफ़ किया? औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने। 80 टैक्सेस उन्होंने उठाए इस हिंदुस्तान से, इंडिया के लोगों से, इंडिया की आवाम से, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। कुरान करीम आज उनका लिखा हुआ कुतुब खानों के अंदर महफूज है, आप जाएं, मैं देख करके आया हूँ, आप उनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये वो हकीकत है जो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने इस दुनिया के अंदर बताई है। और आगे वो मुअर्रिख लिख करके अपनी बात को ख़त्म करता है कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह चाहते 50 साल उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, कोई मंदिर बाकी ना रहता। सारे के सारे मंदिर अगर ख़त्म करना चाहते, सारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना देते। लेकिन वो इंसाफ वाले बादशाह थे, एक मंदिर गिराया भी तो एक हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए गिराया था। इसलिए मोहतरम भाइयों, बिल्कुल खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसाजिद अल्लाह की हैं, इन मसाजिद से आपका ईमानी रिश्ता है। इनको आबाद करना और इनकी हिफाजत की फ़िक्र करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ये न सोचें हालात तो इतने दिगरगू हो चुके हैं, क्या होगा। मैं इस मौके पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक पेशीन गोई पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो इस हिंदुस्तान के अंदर हदीस की सनद को लाने वाले, कोई भी फ़िरक़े का आदमी हो, कोई भी बग़ैर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को सब लोग मानते हैं, उनका कोई इनकार नहीं करता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है
कि वो ऐसा वक्त इंडिया के अंदर आवेगा, हिंदुस्तान के अंदर आवेगा, जब मसाजिद को निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाएगा और यूँ महसूस होगा कि अब इस्लाम का तो ख़ात्मा हो जाएगा, इस्लाम का तो चराग बुझ जाएगा। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर अल्लाह ऐसे हालात को पैदा करेंगे कि जो मस्जिद गिराने वाले थे वो मस्जिदों को आबाद करेंगे, जो मस्जिदों को मिसमार करने वाले थे वो मस्जिदों को आबाद करके अपने सजदों से मस्जिदों को पुरनूर करेंगे। अल्लाह ऐसे हालात को लाएंगे। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, असा अन तकरहू खैर, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बुरी मालूम हो, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर खैर का पहलू रखा हो। है आया यूरिशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातार की तारीख़ को आप पढ़िए, वो वक्त था जब उन्होंने सारी मसाजिद को, सारे कुतुब खानों को शहीद कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के बादशाह को मुसलमान किया और फिर जो लोग मस्जिदों को गिराने वाले थे उन्होंने मस्जिदों को आबाद किया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त बहुत करीब है। अब आप देखें कि ये चैनल वाले जो दुनिया भर की बहसें करते थे, मेरा तो दिल खुश होता है कि अब वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, बाकायदा हदीस कोट करते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने यह हालात पैदा किए हैं कि तुम मजबूर हो कि कुरान करीम की स्टडी करो और अहादीस मुबारका की स्टडी करो, और वो दिन दूर नहीं जो कुरान खोल लेता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देते हैं। हिदायत के नूर से अल्लाह उसके दिल को पुर कर देते हैं। इंशाअल्लाह अन करीब ये सारे के सारे इस्लाम के आगोश में आवेंगे और अल्लाह के नबी का ये कौल सादिक होकर के रहेगा, ऐ फातिमा तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर के अंदर दाखिल होकर के रहेगा, हाँ अजीज़ की इज़्ज़त के साथ या जलील की ज़िल्लत के साथ। अब वक्त इस बात का है कि जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, वो किस तरफ जाते हैं, ईमान पर कायम हैं, नमाज पर कायम हैं। ऐसे हालात में हम अपने मस्जिदों से अपने रिश्ते को उस्तवार कर रहे हैं या फिर भी हम अपने ख्वाब ख्याल में मस्त होकर के घरों में सोते हैं और नमाज़ों को ज़ाय कर देते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, ये छटाई का दौर चल रहा है। खुदारा दज्जाल के लश्कर में शामिल न होना, अपने आप को अल्लाह के सामने कबूल करवा लो। आइंदा अहद करो इंशाअल्लाह कि नमाज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे, मसाजिद की हिफाजत की फ़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह इस पूरे चप्पे को कलमे की गूंज से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।